आई एम आनंद और आज हम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 259 का क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ ब्यूटी इन द एरे। इसमें हमें एक ज़ीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है और इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ से लेके सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक हर किसी का ब्यूटी वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। इन सभी इंडेक्स का ब्यूटी वैल्यू कैसे डिफाइन किया हुआ है कि अगर उस इंडेक्स के बाद वाले सभी वैल्यूज़ उससे ग्रेटर हों और उससे पहले वाले सारे वैल्यूज़ उससे लेसर हों तो उसकी ब्यूटी वैल्यू होगी 2। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। इसमें है कि अगर नम्स आई यानी ith इंडेक्स का वैल्यू सिर्फ अपने ठीक बाद वाले वैल्यू से कम और ठीक पहले वाले वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसका ब्यूटी वैल्यू होगा 1। और अगर ये भी कंडीशन नहीं फॉलो होता तो फिर उसका ब्यूटी वैल्यू हम 0 असाइन करेंगे। तो ये सवाल हम करने वाले हैं प्रीफिक्स मैक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स का कंसेप्ट से। मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। देखिए, मान लीजिए ये मेरा ओरिजिनल एरे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि हमको इन यहाँ से यहाँ तक का सब इंडेक्स का ब्यूटी वैल्यू पहले मेज़र करना है, राइट, और फिर उनकी ब्यूटी वैल्यू का सम रिटर्न करना है। तो इसका ब्यूटी वैल्यू 2 तभी होगा जब इसके बाद वाले सभी वैल्यू जो होंगे वो इससे ग्रेटर होंगे और इसके पहले वाले सभी वैल्यूज इससे कम होंगे। हम क्या करेंगे कि हर इंडेक्स का, फॉर एग्जांपल दिस इंडेक्स का, हम अप टू दिस इंडेक्स मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे ताकि अगर इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हों तो वी कैन बी श्योर कि वो इन सभी से ज़्यादा है। अगर इसके मैक्स से ज़्यादा तो सभी से ज़्यादा है। और फिर पीछे से हम सफिक्स मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर ये इनके मिनिमम से भी छोटा है यानी इन सबसे छोटा होगा तब इसकी ब्यूटी वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर ये कंडीशन नहीं होता है तो फिर हम इसके नेबर इंडेक्स से सिर्फ कंपैरिजन करेंगे। अगर वो इससे बड़ा और इससे छोटा होता है तो वो हो जाएगा उसका ब्यूटी वैल्यू 1। तो इसका हमने पहले प्रीफिक्स मैक्स कैलकुलेट किया है, लाइक 4, तो 4 होगा, 4 3 का मैक्स 4। अच्छा, फिर यहाँ पहुँचते हैं तो अब तक तो मैक्स मेरा 4 है, 4 6 का मैक्स 6, फिर अब तक 6 है तो यहाँ इंडेक्स पर 8 है, तो अप टू दिस इंडेक्स मैक्स है 6 और इसका 8, तो 8 6 का मैक्स 8, यहाँ पर 9 इंक्रीज़ हो जाएगा और ये 7 है बट अब तक 9 है तो वो ये पूरा एरे कंटेन करता है 9, सो 9। इसी तरह हमने पीछे से ट्रैवर्स करते हुए हम ऑर्डर ऑफ एन ट्रैवर्स करके 2 बार फॉर लूप चला के एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए प्रीफिक्स मैक्स एरे इवेल्युएट कर लेंगे और फिर एक बार पीछे से n-1 से 0 तक ट्रैवर्स करते हुए सफिक्स मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद मेरा एक फॉर लूप चलेगा i = 1 से i = n-2 तक। तो हर वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि अगर ये अपने पीछे वाले इंडेक्स तक के मैक्स से ग्रेटर हो और आगे तक लास्ट से आगे तक वाले इंडेक्स से छोटा हो तो इसका वैल्यू 2 होगा, नहीं तो फिर हम सिर्फ इसके नेबर से कंपैरिजन करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्यूटी वैल्यू 0 को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस एग्जांपल को हम देखते हैं। जैसे 3 है तो 3 क्या 4 से बड़ा है? नहीं है, तो इसका ब्यूटी वैल्यू 0 हो जाएगा। 6 का ब्यूटी वैल्यू अब तक का जो प्रीफिक्स मैक्स है 4 वो उससे बड़ा है और आगे वाले से छोटा है, यानी कि इसका ब्यूटी वैल्यू हो जाएगा 2। इसका देखते हैं। 8 अब तक के सभी से मैक्स है और आगे वाले से ये ग्रेटर नहीं है, सभी वैल्यू से बड़े नहीं हैं। 7 इज़ लेसर देन 8, सो ये 2 तो नहीं होगा। अब फिर इसके नेबर से देखते हैं, ये 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है तो 1 तो इसका हो जाएगा।
फिर 9 का देखेंगे तो ये अपने सभी प्रीवियस से बड़ा तो है बट आगे वाले से छोटा नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये ना तो सारे रिमेनिंग वैल्यू से छोटा है और ना ही सिर्फ ठीक नेक्स्ट वाले से भी छोटा है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। तो इस कंडीशन में इस एरे का ब्यूटी एरे का सम हो जाएगा 2 + 1 3 विच इज़ द आंसर। तो मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने दो वेक्टर डिक्लेयर कर दिए हैं ऑफ द साइज n, एक फॉरवर्ड एरे और एक बैकवर्ड एरे। फॉरवर्ड एरे जो है वो ट्रैवर्स करते हुए मेरा करंट मैक्स को फर्स्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करके अप टिल ith इंडेक्स तक का मैक्स कैलकुलेट करके वो इस एरे में असाइन कर देता है। इसी तरह से हमने पीछे से ट्रैवर्स करते हुए इसको इनिशियलाइज किया है लास्ट वैल्यू से और उनका मिनिमम कैलकुलेट करते हुए ये बैकवर्ड एरे यानी सफिक्स मिनिमम एरे को असाइन कर देगा। और फिर से हम आई से सेकंड लास्ट वैल्यू तक ट्रैवर्स करेंगे और कंडीशन देखेंगे कि क्या ये सभी पहले प्रीफिक्स मैक्सिमम सब एरे और सफिक्स मिनिमम एरे से वो कंपैरिजन करेगा। अगर ये छोटा हो जाता है तो 2 से हम इंक्रीज़ कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो सिर्फ उसके नेबर इंडेक्स से कंपैरिजन करके 1 बढ़ाएंगे। और ये दोनों कंडीशन नहीं फुलफ़िल होते हैं तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम टोटल सब रिटर्न कर देंगे। इसको हम सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।